आज की बात। स्वागत। आज 6 जनवरी है और आज है जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन इनका जयंती दिवस। जय भीम ये उद्घोषणा आज पूरी दुनिया में सबकी जुबान पर है। इस जय भीम का उद्घोष जिन्होंने किया, जिन्होंने इस उद्घोषणा को प्रचारित किया, इसके उद्गाता बाबू हरदास एलन। बाबू हरदास एलन नागपुर जिले के कामठी में, जो कि अब नागपुर का उपनगर ही कहलाता है, वहीं इनका जन्म हुआ और वहीं से इनके काम का जो परिधि है वो बढ़ती रही और इनके काम को उन्होंने यहीं से आगे बढ़ाया। कामठी का अंबेडकरवादी आंदोलन में अपने आप में एक बड़ा योगदान है, लेकिन ये योगदान बाबू हरदास एलन से आता है। और बाबू हरदास एलन का ये जो काम है, ये काम इतिहास में एक मील के पत्थर की तरह दर्ज है। आप जानते हैं कि आज की बात ये पुस्तकों के साथ होती है, तो पुस्तकों के साथ होने वाली इस बात में आज हमारे साथ बाबू हरदास एलन पर कामठी से ही एक प्रेरणांक निकला था। आज से लगभग 20-22 साल पहले बुद्धिस्ट रिसर्च एसोसिएशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक इसका एक वो प्रेरणांक है और जिसके संपादक रहे विजय पाटलिपुत्र। इन्हीं के प्रेरणांक में एक लेख मिलता है बाबू हरदास एलन पर। उसी लेख को आज हम समझेंगे कि उस आलेख में बाबू हरदास एलन को किस तरह से बताते हैं। बाबू हरदास एलन का काम सांस्कृतिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है और धार्मिक भी। यानी आंदोलन का, परिवर्तन के आंदोलन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहां बाबू हरदास एलन दस्तक नहीं देते। तो आज हम समझेंगे कि बाबू हरदास एलन ये बाबा साहेब के लिए क्यों खास है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा साहेब बाबू हरदास एलन को अपना दाहिना हाथ कहते हैं। जब बाबू हरदास एलन का प्रयाण हुआ तो बाबा साहेब की प्रतिक्रिया यही रही और पूना पैक्ट होता है तो वहां बाबा साहेब के साथ बाबू हरदास एलन उपस्थित होते हैं। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का, फेडरेशन, डिप्रेस क्लास फेडरेशन का, उस काउंसिल का जितना भी काम आगे बढ़ता है वो सारा का सारा काम बाबू हरदास एलन के बगैर आगे नहीं बढ़ता है, वे उसमें सम्मिलित होते हैं। बाबा साहेब स्वतंत्र मजदूर पक्ष के साथ यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ जितना भी काम आगे बढ़ाते हैं, बाबू हरदास एलन इसमें बिल्कुल उपस्थित हो जाते हैं। तो बाबू हरदास एलन का वास्तव में जीवन क्या है, उनका कार्य क्या है, आज उनके जयंती दिवस पर समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हर बार हम आपके पास उनके अलग अलग पहलुओं को लेकर आते हैं। जब से भी हम बाबू हरदास एलन को आपके पास लेकर आए हैं, आज देखिएगा इस लेख में ये लेख लिखा है यशवंतराव जीवने ने। हम तो आभार व्यक्त करते हैं वो जो बुद्धिस्ट रिसर्च एसोसिएशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस प्रेरणांक का प्रकाशन किया था, उनके प्रति और यशवंतराव जीवने के प्रति जो कि बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस बात में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बाबू हरदास एलन जब अपने काम की शुरुआत करते हैं तो वे अपने आसपास के गांव का भ्रमण करने लगते हैं। देखिए, भ्रमण करना ये बड़ी अच्छी बात है, इससे आसपास का जनजीवन पता चलता है। 1904 में जन्म हुआ बाबू हरदास एलन का और उन्होंने अपने सार्वजनिक कार्य की जो शुरुआत है वो 1920-21 के आसपास ही शुरू कर ली थी। वे स्कूलों की स्थापना में आगे बढ़े, वे मंदिरों को बनाने में आगे बढ़े, वे लाइब्रेरी बनाने में आगे बढ़े, लेकिन उनके मन में जाति व्यवस्था की जो पीड़ा है उसके लिए भी प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम को लेकर वे आगे बढ़े। देखिएगा, ये शुरू में तो उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकों का प्रकाशन किया, लेकिन बाबू हरदास एलन इस बात को जानते थे
जैसे बाबा साहेब ने भी कहा है कि यदि किसी आंदोलन का मुखपत्र ना हो तो फिर वो आंदोलन आंदोलन नहीं रह पाता। बाबू हरदास एलन इस बात को जानते थे। उन्होंने अपने कार्य को शुरू किया तो संपादन के साथ शुरू किया, छोटी छोटी पुस्तिकाओं के साथ शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने एक मुखपत्र ही शुरू कर लिया, महारट्ठा। देखिएगा, जय भीम उनके उद्घोषणा, महारट्ठा ये उनके मुखपत्र का नाम, और इस महारट्ठा के द्वारा वे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये महारट्ठा साप्ताहिक प्रकाशित होता था और 18 वर्ष की आयु में किसी समाचार पत्र का संपादन करना ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। यशवंतराव जीवने लिखते हैं, उनका इस पर स्टडी है, और उन्होंने बताया कि जिस उम्र में उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने महारट्ठा का संपादन शुरू कर दिया था, उसका प्रकाशन शुरू हुआ था, ये साप्ताहिक पत्र था। अछूतों को संगठित करने के लिए उस वक्त देखिएगा कि छुआछूत जो है वो अपने चरम पर है। आजादी के पहले की बात है ये, और बाबा साहेब का भी सार्वजनिक जीवन में उदय होने को था। बाबा साहेब सार्वजनिक जीवन में नहीं आए थे उस वक्त, लेकिन बाबू हरदास एलन उनके विषय में ये पढ़ते जरूर थे कि कोई है जो अभी विदेश में पढ़ रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, ये बात उनके पास थी जरूर। तो ये उन्होंने इसका मुकाबला करने के लिए उस वक्त एक संगठन बनाया युवाओं का, और ये युवाओं का जो संगठन बना समाज सेवा पथक। इस समाज सेवा पथक के नाम से वो आगे बढ़े, जिसमें नीतिमत्ता, चारित्र्य और अनुशासन, स्वाभिमान और समाज सेवा, इन 5 मुद्दों के साथ बाबू हरदास एलन उस वक्त में काम कर रहे थे। ये जो उपजाति जातियों का भेदाभेद, ये एक और बात है, लेकिन इसी के साथ एक दूसरा भेदभाव है, वो है उपजातियों का भेदभाव। इसको मिटाने के लिए रोटी बेटी व्यवहार, ये बाबू हरदास एलन ने उस वक्त शुरू किया, और एक पंक्ति में बिठाकर भोजन ग्रहण करने की जो परंपरा है, ये उन्होंने उस वक्त में डाल दी। तो इस तरह से बाबू हरदास एलन आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑल इंडिया डिप्रेस कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1932 में, प्रमुख अतिथि के रूप में इसमें किशन फागु बंसोड़ी थे और शिवराम जी पाटिल थे। इस अधिवेशन की सफलता के लिए बाबू हरदास एलन को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बाबा साहेब और गोलमेज परिषद में भाग लेने वाले सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी कामठी को सजाया गया था। ये अधिवेशन कामठी में हुआ था और बड़ा सफल अधिवेशन रहा। बाबू हरदास एलन की अगुवाई में ये पूरा का पूरा सम्मेलन संपन्न हुआ, लेकिन इस परिषद में अपार जन समुदाय था और बाबा साहेब नागपुर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसका वर्णन इसमें लिखा हुआ है। ये सब उस वक्त के समाचार पत्रों से इसे संग्रहित किया गया है। उस वक्त का जो इतिहास मिलता है उससे भी इसे संग्रहित किया गया है। उस समय बाबा साहेब और बाबू हरदास एलन, इन दोनों के नाम का जो उद्घोष हुआ, उससे लोग कहते हैं कि पूरी कामठी गूंज उठी। तो वो किस ताकत से इन लोगों ने काम किया। इस सभा के स्वागताध्यक्ष थे बाबू हरदास एलन। एक बात आपको पता है कि 32 में ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इस गोलमेज सम्मेलन में एक समस्या तो खड़ी हो गई थी कि अछूतों के वास्तविक नेता कौन, और बात यहां आई कि महात्मा गांधी या फिर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। इस विवाद में देखिएगा कि यह विवाद जब पैदा हुआ उस समय बाबू हरदास ने जनता को जागृत किया, जगह जगह हजारों तार भिजवाए, और कामठी से भी तार लंदन में भेजने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। और ये जो बात है बाबा साहेब ने उस भाषण में कही कि ये तार यहां से भेजे, लेकिन बाबू हरदास एलन ने इसके लिए बड़ी मेहनत की। बाबा साहेब को
इस पूरे गोलमेज परिषद में जो कम्युनल अवार्ड बाबा साहेब लेकर आए, इसके खिलाफ फिर महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और फिर उसके बाद फिर पुनः पैक्ट हुआ। ये सारी स्थितियां बनी, लेकिन बाबा साहेब जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे वो थी प्रतिनिधित्व की बात। और प्रतिनिधित्व की बात को सफल बनाने के लिए बाबू हरदास एलन ने जो आगे काम किया, देखिएगा जब बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई तो इस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ जब बाबू हरदास एलन ने काम किए तो बाबू हरदास एलन, तब तक बाबू हरदास एलन बाबा साहेब के साथ हो चुके थे। भले उन्होंने इंडिपेंडेंट कमेटी में अपना काम शुरू किया था, लेकिन जब बाबा साहेब का नेतृत्व भर कर आया तो वे बाबा साहेब के साथ हो लिए और बाबा साहेब के नेतृत्व में काम अपने आगे बढ़ाने लगे। ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात जब आती है और इसके साथ में मध्य प्रांत के जो चुनाव हुए तो उन चुनावों की जब बात आती है तो इन चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन बाबू हरदास एलन द्वारा हुआ, दरअसल वो प्रदर्शन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस वक्त जितने लोग बाबा साहेब की पार्टी से यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से चुन कर आए, वो एक रिकॉर्ड सफलता थी। और इसलिए बाबू हरदास एलन को जब याद किया जाता है तो इन सब चीजों में याद किया जाता है क्योंकि बाबू हरदास एलन बीड़ी मजदूरों का संगठन, उस वक्त में बीड़ी मजदूरों का जो जीवन था वो जीवन बड़ा ही चुनौती भरा था। और उन चुनौतियों को कम करने के लिए बाबू हरदास एलन ने तब सहकारी तत्व पर आधारित उनकी सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी के द्वारा उन सब मजदूरों को इकट्ठा कर उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो इस तरह से इस काम को वे आगे बढ़ाते हैं। वे स्कूलें भी खोलते हैं, वे लाइब्रेरी भी खोलते हैं, वे मंदिर बनाते हैं। इसके लिए कि उस वक्त मंदिरों में प्रवेश नहीं है अछूतों को, तो वे अछूतों के लिए अलग से मंदिर बनवाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अन्य समुदायों का जो स्पृश्य समुदाय है उसका रोष भी सहन करना पड़ता है। बाद में उस काम को वे ठीक करवा लेते हैं, लेकिन समता सैनिक दल में बाबू हरदास एलन का बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रांत का जो स्वतंत्र मजदूर पक्ष था उसकी प्रदेश शाखा के नेता का भार उस वक्त बाबू हरदास एलन पर था। और बाबू हरदास एलन ने ये उस वक्त में ये जो राजनीतिक कार्य किया और उसमें सफलता हासिल की, इसके लिए भी बाबू हरदास एलन को याद किया जाता है। आज बाबू हरदास एलन का जयंती दिवस है और इस जयंती दिवस पर उनको बहुत अभिवादन करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आज ये जो हम देखते हैं कि जय भीम की जो घोषणा है, ये घोषणा जो कि उत्स्फूर्तता भर देने वाली, लोगों को चेतना से भर देने वाली और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागरूक करने वाली, प्रेरित करने वाली जो घोषणा है, इस घोषणा के वे उद्गाता है। तो बाबू हरदास एलन को उनके जयंती दिवस पर अभिवादन। उनका जो स्मृति दिवस होता है वो 12 जनवरी को होता है और 15 जनवरी को बाबू हरदास एलन की स्मृति में एक बड़ा मेला लगता है कन्हान हरदास घाट पर। तो बाबू हरदास को लोग आज भी याद करते हैं। बाबू हरदास एलन ये अंबेडकरवादी आंदोलन के वो सेनानी है जिनके बगैर ये आंदोलन का इतिहास अधूरा सा दिखाई देता है। तो बाबू हरदास एलन बहुत कम दिन जिए हैं, लगभग 35 साल का वक्त मिला उन्हें इस जीवन में, और बहुत आप समझ सकते हैं कि 17-18 साल वे सार्वजनिक जीवन में रहे, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं रहा उनके पास। तो लेकिन इतने जीवन में भी उन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्य किए कि वे अपने आप को इतिहास में दर्ज करा गए। कभी वक्त मिले तो बाबू हरदास एलन को जरूर पढ़िएगा, बड़ा स्फूर्तिदायक और प्रेरणादायी जीवन है। आज की बात में यहाँ रुकते हैं।